अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स पॉइंट की जानिब से आप लोगों की खिदमत में कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 11 लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कोरल के बाद इस कोर्स को हम जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के बाद हम इलस्ट्रेटर का एक बेसिक कोर्स शुरू करेंगे, वो भी न्यू वाले वर्जन में 2018 वाले में। सो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या सीखना है कोरल ड्रॉ में। आज हम कुछ इफ़ेक्ट के बारे में, लास्ट टाइम हमने अगर देखा है तो 2 पॉइंट लाइन और बेजर टूल के बारे में सीखा, लेकिन आज हमने पेन टूल के बारे में सीखना है। बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं कहूँगा कि अगर आप फोटोशॉप में देखें तो आपके पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए। तो पेन टूल आपको बहुत सारी चीज़ों की शेप्स बनाने में मदद देता है और बहुत सारी यहाँ पे भी आपको फोटोशॉप का काम करने में मदद देता है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले सिंपल सा इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी शेप का जल्दी से कुछ भी क्रिएट करना है, कोई शेप, तो आप जल्दी से क्या कर सकते हो, आप एक क्लिक करो इस पे, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है। अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो बिल्कुल लाइन सीधी आ जाएगी। होल्ड जो आपको मैंने बताया हुआ था, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करने से ये इसकी लाइन सीधी हो सकती है, या कंट्रोल पकड़ के आप इसकी लाइन को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको एक ट्रायंगल सी शेप बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये कुछ जल्दी से मैंने एक शेप क्रिएट कर ली। आप इसे क्रिएट करके इसमें कलर दे सकते हो, ये जल्दी से काम कर जाएगा, ठीक है। दोबारा से पेन टूल ले लेते हैं हम। अगर सीधी सी कोई लाइन लेना चाहते हैं, एक लाइन यहाँ पे क्लिक कर ली और फिर शिफ्ट पकड़ के मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। जल्दी से आपको अगर कोई चीज़ या शेप्स वगैरह क्रिएट करनी है या कुछ बनाना है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली शेप्स अगर आपको डायरेक्टली, क्योंकि इतने परफेक्ट बंदा नहीं होता कि अगर वैसे परफेक्ट ही बना दे पहली बार में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब तक इस पर आपका हाथ चलता है, मज़ीद आप शेप्स वगैरह बनाते हो, मीन्स अगर देखा जाए तो ये चीज़ें भी इसी की मदद से बनी हैं, ठीक है। तो जब तक आपका हाथ चलता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ चीज़ें ट्रेस करते हैं। जैसे हम कोरल ड्रॉ में 7 में आपको बताया था, मैं बताया होगा मैंने, अगर मेरा दूसरा चैनल आपने चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेस नहीं करना चाहते, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसका रिजल्ट इतना ज़्यादा वीक होता है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये सही तरीके से ट्रेस नहीं हो पाता, तो हमें यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। मीन्स अगर मैं इसी पूरी ट्री में से ये वाला वेक्टर निकाल दूँ जो ब्राउन कलर का मुझे इस वक्त दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले राइट क्लिक करके अपनी इस इमेज को लॉक ऑब्जेक्ट कर दूंगा। ऑब्जेक्ट लॉक करने से मतलब मैं इसके ऊपर कुछ भी करता रहूँगा, ये हिलेगी नहीं अपनी जगह से। इसे F2 से मैं ड्रैग करके इतनी सी सिलेक्शन दे लूँगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपल जो काम है, मैंने पेन टूल लेना है, एक जगह से मैंने इसे शुरू कर देना है। यहाँ तक ये चीज़ थोड़ी सी आपको मैं क्लियर करके बता दूँ, तभी आपको ये समझ आएगी। मैं क्या करता हूँ, इसे अनलॉक करता हूँ, इसको साइड पे रख के इसे लाता हूँ मैं सामने, ताकि आपको एक चीज़ समझानी है जो कि यहाँ पे इजी आपको समझ आ जाएगी, वहाँ पे शायद डिफ़िकल्ट रहे आपके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब ट्रेस करना है तो हम जब सीधे सीधे ट्रेस करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल सीधा है, कॉर्नर है इसके, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब बारी आगे मुझे यहाँ पे कर्व करना है, ठीक है। तो मैं तो इसे बिल्कुल सीधा यूज़ कर रहा हूँ। कर्व मैंने किस तरह करना है, कर्व अगर मैंने आपको बताया होगा विज़ार्ड टूल के बारे में पिछली क्लास में, तो सेम हिसाब इसका है, बट इसका ये है कि ये चलते हुए काम कर जाता है, ठीक है। मीन्स उसके बाद भी ये काम जारी रखता है, और अगर आप एक सीधी लाइन, जैसे ये मैंने अभी 2 बनाई है, ठीक है, उस पर भी ये काम कर जाता है। अब आपको अपना अगला पॉइंट ढूंढना है यहाँ से, ठीक है। तो मेरा अगला पॉइंट ये वाला है, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, होल्ड करूँगा उस पर, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा दूँ। मैंने शॉर्टकट की यहाँ पे ओपन कर लेनी है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं पहला क्लिक यहाँ पे करता हूँ, दूसरा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब मेरी बारी है कि मुझे ये क्लिक यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं इसे किस तरह करूँगा, ठीक है, इसको उठा के रखता हूँ।
ये यहाँ से मेरा रेडी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मैं काम करता भी रहूँ और ये कर्व भी हो जाए। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा और होल्ड करूँगा, ठीक है, होल्ड रखना है। होल्ड रख के जैसे ही आप इसे किसी भी डायरेक्शन में टर्न करोगे, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसे टर्न करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिकमेंड जो है, जो आपको चीज़ करनी है वो इतनी सी है कि आपको बस इसे इतना सा टर्न करना है जितनी आपकी ये शेप है, ठीक है। अब दोबारा F2 से मैं जूम करके इसके पास जाता हूँ। दोबारा क्या है कि मुझे जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कर्व ही रहेगा, लेकिन मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल सीधा चाहिए, क्योंकि अगली शेप जो स्टेप है मेरा वो बिल्कुल सीधा है। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट पे होल्ड रखूँगा, ठीक है, होल्ड आल्ट पे, ठीक है, आल्ट को दबा के रखना है और यहाँ पे आपका जो नोट है जो आपने पहले बनाया उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब आप इससे जिस मर्जी तरह की शेप क्रिएट करवा लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसे जूम आउट करता हूँ, F2 से फिर जूम करता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मीन्स जल्दी से अगर हम एक वीक रिजल्ट से अगर कुछ चीज़ निकालना चाहें जो कि हम अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास वही इशू है कि हम क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे होल्ड रखूँगा और देखूँगा कि मुझे कहाँ तक चाहिए, जहाँ तक आपको चाहिए हो। आपको मुझे ये ठीक लग रही है अब, ठीक है। दोबारा से मैंने ऑल्ट पे होल्ड रखना है। ऑल्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके पास ये शेप कुछ एरो नमासी आ जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास ये बिल्कुल फ्री है। आप इसे यहाँ पे और फिर इसे यहाँ पे, फिर इसे यहाँ पे और फिर इसे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसे कंप्लीट कर लिया। अब देखें, अगर आप तो आपकी शेप ये है, ठीक है, आप इसमें कलर अगर ब्लैक ही देंगे बिल्कुल सेम वाला, तो आपको अब दिख रहा होगा कि आपने कितने प्यारे तरीके से विदाउट ज़्यादा स्टेप लिए आपने सिंपल तरीके से एक अच्छी खासी शेप यहाँ से कॉपी कर ली। ट्रेस बहुत जगह हमारे यूज़ होता है, लेकिन जब हाई इमेज हो, ठीक है, तो तब हम ट्रेस करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम ट्रेस के बारे में भी एक डिटेल सी क्लास आपके लिए लाने वाला हूँ। बट यहाँ पे टॉपिक हमारा पेन टूल का है और आपको इसको समझना है, ठीक है। अब इसमें आप ये ना डालिएगा कि भाई अगर हम ट्रेस कर लें तो ट्रेस एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप पेन टूल से किसी चीज़ को ट्रेस करते हो तो उसकी क्वालिटी अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत परफेक्ट इमेज नहीं ले सकते, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वीक रिजल्ट से कोई चीज़ निकालनी पड़ती है। तो हमें ये लाजमी है, इस पे हाथ आपका रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको इसकी अहमियत समझ आ गई होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट बारी क्या है कि आपको अगर इसके अंदर वाली शेप आपको करनी है या फिर ये कॉपी करनी है, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही है। आप इसे इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी तकरीबन आप मुझे उम्मीद है कि ये वाली चीज़ समझ लगी होगी, क्योंकि मैंने कर्व इसलिए उस पर समझाया कि आपको सही से समझ आए। कंट्रोल Z करता हूँ, ये शायद ज़रूरत पड़ जाए, मैं इसे साइड पे रख देता हूँ और इसको लाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है, वो वर्क लाइट था, अब ये थोड़ा सा हैवी वर्क है। मैं हर चीज़ पे आपको डिफ़िकल्ट पे भी, आसान तरीके से भी, जो जो तरीके इस्तेमाल होते हैं मैं सबके सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे लॉक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, अब शुरू हो जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे क्रीप कर लूँ तब भी ठीक है। मैं यहाँ पे करके इसे हल्का सा टर्न देता हूँ। जितने नोट्स पास करेंगे उतना अच्छा काम होगा। F2 से जूम करके मैं इतना सा इसे जूम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम मेरे पास आ गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्व है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके, लेकिन ये देखें अब मैं इसे यहाँ पे, जब भी आप इसे कर्व में यूज़ करेंगे तो आपको लाजमी से एक स्टेप बैक लेके, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ठीक है। अब एक स्टेप बैक लेके आपने ऑल्ट प्रेस करना है और दोबारा से इस नोड पे जाके इसे रिलैक्स कर देना, बिल्कुल इजी मोड में कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको जितना मुझे टर्न चाहिए मैं उतना टर्न करता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आपके अपने हाथ पे है। ये टर्न भी मेरे पास कर्व वाला था, मैं दोबारा से इस पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली शेप है, तो मैं हल्के से स्टेप में इसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं एक ही कवर करके बता रहा हूँ, ठीक है, आप इजी तरीके से उसे कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसे करना चाहूँ, तकरीबन ये हल्का सा मुझसे मांग रहा है, तो मैं इसे हल्का ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हम कितने प्यारे तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके दोबारा से मैं इसके क्लिक करता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे आके एक बार फिर से क्लिक किया मैंने और इसे यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। ऊपर टॉप में जाके दोबारा से मैंने ऑल्ट प्रेस करना है
और फिर ये इमेज अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें दे दूंगा ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। आल्ट प्रेस करके मैं इसे क्या कर रहा हूँ, हाँ कुछ कर दिया मैंने, क्या किया, हाँ आल्ट प्रेस करके दोबारा से इस नोट पे क्लिक किया है। दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ और जितनी मुझे रिकमेंड कर्व होगी मैं उतनी ही इस पे काम करूँगा। ठीक है, दोबारा से फिर आल्ट प्रेस करना है। जब भी एक न्यू कर्व लेना है, आपने न्यू स्टेप लेना है, तो आपने बैक वाले पे क्लिक करके आल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वहीं के वहीं वो रह जाएगी। अब यहाँ टॉप में मुझे ये बिल्कुल सीधी वाली चाहिए, तो मैं इसे ट्राई करूँगा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाइए। हाँ तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क आएगा बट कोई नहीं, इशू कोई नहीं है, आप बाद में इसे सेट कर सकते हो ट्रेस करने के बाद भी, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे भी हम इसे जल्दी से इतनी सी शेप दे देते हैं। ये देखें अब काम क्या है कि अक्सर हमारे पास इमेज ऐसी आ जाती हैं जो हमें, हमारे पास रिजल्ट उनका इतना ख़ास नहीं होता, हम ट्रेस करते हैं तो वो ट्रेस से भी मज़ा नहीं आ रहा होता, तो हमें वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपको आनी बहुत ही ज़्यादा, मैं इतने आराम से इसीलिए काम कर रहा हूँ कि आपको ये इजीली समझ आ जाए कि आपको इस वीडियो को देखने का मकसद, क्योंकि ये मैं कोर्स इसलिए कंप्लीट और आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कंप्लीट कोर्स है, मैं इसमें हर चीज़ आपको डीपली तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप आप देखें, यहाँ पे ये कर्व एक ऊपर गया हुआ है और फिर नीचे, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है क्योंकि छोटा कर्व यहाँ पे लेना है, तभी आप एक परफेक्ट चीज़ बना सकोगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये वाला कर्व मेरा सही से काम करेगा। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे भी वही काम करना है, ये क्लिक किया और इसे कर्व करके यहाँ पे ले आया, मैं आल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैं इसे यहाँ पे, ये बिल्कुल डीपली तरीके से मैं इसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे जी मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए, आल्ट प्रेस करके यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कर्व है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेके इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आल्ट प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे लेता हूँ, जूम आउट करता हूँ और फिर F2 से प्रेस करके इसे जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो जगह थोड़ी बहुत ही रहेगी कोई नहीं, हम बाद में सेटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें आपका कर्व तकरीबन कंप्लीट है और ये डन हो गया। हाँ लास्ट वाला मिस्टेक हुई बट कोई नहीं, खैर है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अब जो चीज़ बनाई है, पिक टूल लिया मैंने, इसे पकड़ के साइड पे कर लिया और इसमें कलर दे दिया। ये क्या आ रहा है, हाँ ये तो लॉक का है बट कोई नहीं, मैं इसे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका कलर मैच करने लगा हूँ, या फिर ना भी मैच करूँ तो मैं इसमें ब्लैक दे के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि आपका जो आपने ट्रेस किया है वो कितना ज़्यादा मिलता जुलता। आउटलाइन यहाँ से क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रोज़ मैं इसकी ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये उम्मीद है आपको अब सारे का सारा समझ आ गया होगा, आपने किस तरह से कौन सी इमेज को कहाँ पे ट्रेस करना है। अब बाकी आप ये एक ट्रेस कर लें, एक भी खाली लीफ यहाँ से ट्रेस करके, बाकी आप सारे पे कॉपी पेस्ट करके इसे ऐसा ही बना सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। जब आप कॉपी करना सीख जाओगे आप खुद एक न्यू चीज़ बनाना भी सीख जाओगे। ये एक मेरी तरफ से, मेरी पर्सनली कहो तो टिप है कि मैं कोशिश करता हूँ जब मैं कॉपी करना, आपको आपके जहन में होना चाहिए कि चीज़ बनी किस तरह है। जब आपको पता चल जाएगी ये चीज़ बनी इस तरह है तो आप काम कर लोगे। यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल है कि अगर हमें कोई इमेज काटनी पड़ जाए कोरल में तो हम किस तरह काटते हैं, तो वो उसके लिए सबसे इजी तरीका यही पेन टूल है। हम इसे क्या करते हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं, ज़्यादा जूम लेके। ठीक है, आप क्लिक करते जाएं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी, अक्सर मैं इसे यूज़ करते वक्त ऐसी गलती कर जाता हूँ, कोरल की फोटोशॉप की तरह मैं इसे स्पेस पकड़ के स्क्रीन को आउट करने लगता हूँ, बट कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि हम इसे इस तरह तो नहीं यूज़ कर सकते, हम जूम आउट करके जूम इन के साथ इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप लेके मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, जूम आउट, ठीक है, F2 प्रेस किया और जूम इन कर लिया। अगर आपकी इमेज इस काबिल है कि आप इसे खाली काट के रख सकते हो कोरल में, तो आप इसी पेन टूल की मदद से, छोटे छोटे स्टेप की मदद से आप इसे इस तरह से काट सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, मैं इसीलिए इसे डिटेल में बता रहा हूँ। इमेज मैंने इतनी डिफ़िकल्ट नहीं ली क्योंकि आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए। बाकी आप जब भी काम करोगे, डीपली काम करोगे, तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी की इमेज लेके उस पर काम कर लीजिएगा। मैंने इसे कॉपी कर दिया,
क्या करना है, मैंने इसकी ट्रेसिंग ये ले ली, ठीक है, लेकिन मैंने इसे यहाँ से हटाना नहीं है। हटाने का क्या मकसद होगा, मैंने इसे राइट क्लिक करना है इमेज पे, पावर क्लिप करना है इसके अंदर। इसके काटने का मकसद यही होगा कि आप इसे पावर क्लिप कर दें। पावर क्लिप ये नहीं हो रहा, क्यों कि मैं इसे जूम अब क्या करता हूँ, नो करता हूँ जी। अब राइट क्लिक करता हूँ इमेज पे, पावर क्लिप करता हूँ और इस लाइन के बिल्कुल अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन की राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। इमेज आपके पास है, आप पीछे कुछ भी लगा के इस पर काम कर सकते हो। मीन अगर मैं इसी ट्री को इसके पीछे एडजस्ट कर देता हूँ, अभी के लिए मेरे पास यही पड़ी हुई है बैकग्राउंड में, तो मैं देखता हूँ कि हम इस पर अब मर्ज़ी के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड पड़ा हो, मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। चले मैं ये नहीं, ये नहीं सही होगा, इसी को ले आता हूँ, मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। चलें जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है, इसे मैं शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ और ये गर्ल की इमेज को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप अगर आप एक वॉलपेपर लेके उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे वहाँ पे एडजस्ट करो। ये देख लें हमने बैकग्राउंड इजी तरीके से यहाँ पे रिमूव कर दिया। ये जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से आपको हल होती नज़र आ जाएंगी, आप अच्छे तरीके से काम कर सकोगे। सो उम्मीद है आपको ये वाली क्लास समझ आ गई होगी। मैंने पेन टूल पे इसीलिए अलग से एक पूरी क्लास रख दी ताकि आप लोगों को डीपली तरीका समझ आ जाए। मैंने आपको खुद इसका यूज़ करना भी बता दिया कि आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। लाइंस वगैरह लगाने के लिए आप इसे जस्ट क्लिक करो यहाँ पे और शिफ्ट पकड़ के ये क्लिक कर दिया, ये भी काम वही सेम है, ठीक है। ये चीज़ को छोड़ता नहीं है बल्कि आगे चलाता जाता है, ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि आपको ये जब तक शेप कंप्लीट नहीं होती ये आपका साथ नहीं छोड़ता। तो ये चीज़ समझ लग गई होगी यार, उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि वो लोग भी सीख सकें जो अभी भी कह रहे हैं कि यार हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बहुत ही इजी और प्यारा तरीका है आप लोगों को कोरल ड्रा सीखने का। सो एंजॉय करें इसको और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके, कुछ अमेजिंग सा लेके। आज की क्लास को उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।